बच्चे एक्टिव हैं, दौड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए सब एक्टिव हैं, लेकिन उसके पास प्लेटफार्म नहीं, यहाँ पे सुविधा नहीं है गेम को लेके। हाँ, यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी मैंने भी बात किया, कई जगह मैंने भी पत्र, संख्या बहुत ही कम है और आपको मात्र 10-12 लोग नज़र आ रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण आपको बता दूं, हमारे देश के वो यशस्वी नेता मनोबल टूटा कि वो अग्निवीर के रास्ते से जो परसेंटेज था बहुत कम हो गया तैयारी करने वालों में। पहले फिजिकल था, फिजिकल में बच्चे दौड़ते थे, बॉडी से एक्टिविटी करते थे, अब वो चीज़ें ग्राउंड पे नहीं मिली जो पहले वाली रौनक थी। फिर योग पे ही ज़्यादातर फोकस है, क्योंकि बच्चों में पहले वाली एनर्जी नहीं रह गई कि, और पहले वाले वो चीज़ नहीं रह गई जो बच्चे आर्मी को लेकर तैयारी करते थे एक्टिविटीज़ से। जी, थोड़ी सी घूमने खाने की उम्र है और अभी लगभग 5:45 या 6 बज रहा होगा। अभी ये सो सकता था, लेकिन इस प्लेग्राउंड में आपको बहुत बड़ा प्लेग्राउंड नहीं थोड़ी करेंगे कि हमारे देश के यशस्वी नेता लोगों को इन लोग का दर्द पता रहेगा। दर्द तो जब पता चले जब कभी मिडिल क्लास फैमिली से आए। इसमें से जितने भी लोग होंगे, कोई भी स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र तस्वीर आपको फ्रेम में नज़र आ रही होगी और बहुत मुस्कुराता चेहरा नज़र आ रहा होगा। इस देश का भविष्य और इस देश का वो कल जो इन आँखों में बसा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। अब बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले के एक छोटे से कस्बे सिसवा में, जो कि फ्रेम में एक और व्यक्ति आपको नज़र आ रहे होंगे जो इन चेहरों में और इन लोगों के पंखों में उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं और उड़ान बहुत लोगों के पंखों में भरी भी, लेकिन सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर उनकी पंखों में कतरन लग गई और किस तरह से उनके पंख टूट गए, उन सब चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। और आखिरकार क्या कारण है कि इन लोगों को इस जो छोटा सा कस्बा है उससे बाहर निकलने में बहुत समस्याएं होती हैं, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, राम राम। एंड आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आए और हमारी बात और हमारे चीज़ें लोगों तक आपके माध्यम से पहुँचेगा। जी, क्या सोच के इसकी शुरुआत कर दी? सबसे पहले मैं ये था कि यहाँ पे जो बच्चे तैयारी करते हैं तो मुझे लगा कि बच्चे पहले एग्ज़ाम पे तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं डिफेंस में आप एग्ज़ाम के साथ साथ आप फिज़िकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बच्चे, मैं भी पहले तैयारी कर रहा था, तैयारी में लगा हुआ था, तो मैं देखा कि बच्चे में कहीं ना कहीं फ़िज़िकल के कारण, रनिंग जो फिज़िकल एक्टिविटी उसके कारण बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हैं और कहीं कहीं रिटर्न क्वालिफाई रहता है, फिज़िकल से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोगों को ऐसे समस्या से झेलना पड़ा। तो मुझे लगा कि एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर उनको तैयार करना चाहिए। हाँ, और जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ अपने जैसे हज़ारों ऐसे लड़के तैयार करूँ, जिससे एक देश की सेवा। आप ये नहीं है कि अगर आप वर्दी में नहीं हो तो देश की सेवा नहीं कर सकते, आप भी देश की सेवा कर सकते हो। तो मैं खुद फौजी में रह के, मतलब अगर मैं सेना के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो मैं अगर हो गया तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने ऐसे हज़ार ऐसे तैयार करूँ फौजी जो देश की सेवा करें, देश के लिए काम आए। तो मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आगे आया, लोगों के गांव तक भी गया, बच्चों से मिला, और बच्चे आते हैं तो मैं इनको एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर इनको तैयार करता हूँ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, कि बच्चे आगे जाएं और एक अच्छी गाइडलाइन में रह के तैयारी करें और देश की सेवा करें। छोटा सा कस्बा, यहाँ समस्याएं तो बहुत आती होंगी, ना प्लेग्राउंड है, ना और भी तरह की चीज़ें, बहुत फैसिलिटी होती है, कितनी समस्याएं हैं? हाँ, समस्याएं तो है। इस ग्राउंड को लेकर तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। पहले क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेडियम नहीं है, अपने वहाँ का एक अच्छा कस्बा है यहाँ पे, मतलब प्रचलित सिसवा बाज़ार एक नाम है, लेकिन यहाँ पे एक अगर कहें कि खेल को लेके तो जागरूकता बहुत कम है। हाँ, बच्चे एक्टिव हैं, दौड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए सब एक्टिव हैं, लेकिन उसके पास प्लेटफार्म नहीं, यहाँ पे सुविधा नहीं है गेम को लेके। हाँ, यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी मैंने भी बात किया, कई जगह मैंने भी पत्र लिखा कि स्टेडियम को लेके, लेकिन बात वहीं तक रह जाती है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रॉपर एक स्टेडियम तैयार किया जाए और एक अच्छा कोई सुविधा दिया जाए बच्चों को गेम के लिए, जिससे वो आगे बढ़े।
ये काफ़ी समस्या रहा है। बरसात में तो और ज़्यादा समस्या हो जाती है। बच्चे दौड़े तो दौड़े कहाँ, अगर रोड पे बच्चे दौड़े तो एक्सीडेंट का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। आपने कई बार सुनते होंगे कि बच्चे गाड़ी से लड़ गए, ये हो गया, कोई घटना हो गया। तो बहुत सारी समस्याएं आती है बच्चों को तैयारी करते हुए। सबसे पहली चीज़ आप ये सोच रहे होंगे मैंने शुरुआत इतनी तेज़ी से की, आपको फ्रेम में नज़र आ रहा होगा संख्या बहुत ही कम है और आपको मात्र 10-12 लोग नज़र आ रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण आपको बता दूं, हमारे देश के वो यशस्वी नेता जो एसी वाले रूम में बैठ के और ना जाने कितनी गाइडलाइन और कितनी तौर तरीके की चीज़ें बताते हैं। अग्निवीर योजना लाई गई, हालांकि कुछ हद तक सही है योजना, लेकिन कुछ हद तक नहीं सही है। जानने का विशेषतः प्रयास करेंगे। अग्निवीर को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले जब अग्निवीर आया, हाँ, तो बच्चे जैसे पहले की तरह एक्टिव थे सेना को लेकर तैयारी करने में। उनमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उनको कष्ट पहुंचा अग्निवीर को लेके। 4 साल की नौकरी, विदाउट पेंशन, विदाउट कैंटीन सेवा, ऐसे तो बच्चों में कहीं ऐसा मनोबल टूटा कि वो अग्निवीर के रास्ते से जो परसेंटेज था बहुत कम हो गया तैयारी करने वालों में। पहले फिजिकल था, फिजिकल में बच्चे दौड़ते थे, बॉडी से एक्टिविटी करते थे। अब वो चीज़ें ग्राउंड पे नहीं मिली जो पहले वाली रौनक थी। अब वो देखने को नहीं, हर किसी भी ग्राउंड पे वो पहले वाली रौनक देखने को नहीं मिलती है। यही सच्चाई है और यही असलियत है। इस क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ा है? क्योंकि आपके पास तादाद कभी 200, 400, 500 की हुआ करती थी, आज तादाद लगभग ना के बराबर है। तैयारी के लिए तो बिल्कुल देखिए, जो बच्चे एक्टिव थे वो तो बिल्कुल अभी बहुत कम संख्या हो गया जो बच्चे अग्निवीर को, आर्मी के लिए तैयारी करते। बाकी अब एसएससी है। बाकी मैं अभी सबसे ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ावा देता हूँ, जैसे हमारे फिटनेस वाले लोग हैं, हाँ, स्वास्थ्य को लेके मैं इस चीज़ को लोग फिट रहें, ठीक है। तो मैं स्वास्थ्य को लेके इसमें ज़्यादा एक्टिव हूँ। योग के लेके ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो हमारे बड़े भाई लोग हैं जो आते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं योग के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो जुड़े रहते हैं। फिर योग पे ही ज़्यादातर फोकस है, क्योंकि बच्चों में पहले वाली एनर्जी नहीं रह गई कि, और पहले वाले वो चीज़ नहीं रह गई जो बच्चे आर्मी को लेकर तैयारी करते थे एक्टिविटीज़ से। जी, थोड़ी सी हमेशा मैं थोड़ा सा कड़वा ही बोलता हूँ, एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा। अग्निवीर योजना में एक चीज़ बहुत, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अलग लगा, जो कि 4 साल पूरा होने के बाद अगर वो निकलते हैं तो उनको किसी भी तरह की पेंशन योजनाएं कोई नहीं है। लेकिन हमारे देश के वो अखंड नेता, वो यशस्वी नेता अगर एक बार विधायक बन जाए तो साहब की पेंशन पूरी ज़िंदगी भर चलेगी। लेकिन जो देश के लिए सारी चीज़ें त्याग दे रहे हैं, सब कुर्बान कर दे रहे हैं, सिर्फ देश के लिए लड़ने को तैयार है, उनके लिए कोई पेंशन योजना नहीं है। अभी जरा तस्वीर में देखिए ना इस बच्चे को, ये बच्चे की उम्र लगभग कितनी होगी बाबू आपकी? 14 साल। 14 साल। अभी घूमने खाने की उम्र है और अभी लगभग 5:45 या 6 बज रहा होगा। ये अभी ये सो सकता था, लेकिन इस प्लेग्राउंड में, आपको बहुत बड़ा प्लेग्राउंड नज़र आ रहा होगा, इसमें क्यों दौड़ रहा है? कारण सिर्फ एक ही है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है इसके अंदर, देश के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी नेताओं को नहीं कुछ पता होगा। क्यों? कारण क्या है ना, कि कभी उनके बच्चे इस तरह से प्लेग्राउंड में थोड़ी दौड़ने आएंगे। साहब तो जाएंगे यूके, लंदन, पेरिस, घूमने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, लेकिन कभी इस तरह की तैयारियां थोड़ी करेंगे कि हमारे देश के यशस्वी नेता लोगों को इन लोग का दर्द पता रहेगा। दर्द तो जब पता चले जब कभी मिडिल क्लास फैमिली से आए। इसमें से जितने भी लोग होंगे, कोई भी बड़े घराने से नहीं होगा, मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास से ही होगा। लेकिन कितना भी चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा जो काम है हम तो करते रहेंगे। तो तस्वीरें देखिए, क्या सोच के बाबू यहाँ पे आए? हमको ये सोचना था कि हमको आर्मी बनना है। हाँ, बस। तो सुविधाएं मिल पा रही हैं? कोई नहीं मिल पा रही हैं। कितने दिन से दौड़ते हो? लगभग 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। बस। यानी जब
तुम 11 साल के थे तभी से दौड़ते हो? यस सर। क्या किसी को घर में देखते हो या फिर कहाँ से इस सब मन में आया कि हाँ अब चलना चाहिए? पहले हम 5 में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। हाँ। तो वहाँ के सर जी बोले तुम लोग क्या बनोगे, तो वहीं पर से हमारा, हम बोले आर्मी बनेंगे। हाँ। तो वहीं पर से हमारा जागरूकता चालू हुआ। जागरूकता चालू हो गया? यस सर। अच्छा, तो मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी तो हमारा 7 था लेकिन 6 है। हाँ। घर वाले नहीं कुछ कहते हैं कि नहीं। बाबू घर पे रहो? नहीं, हाँ। कुछ नहीं कहते हैं। तो एकदम ठान लिए हो जाना है? यस, हाँ, जाना है आर्मी तो में जाना है, जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। क्या सोच के यहाँ आ गए? आर्मी बनने के लिए आए हैं हम। क्या एज होगी? ये 17। 17 है। कौन सी क्लास में है? 11th 11th में। Yes। मतलब सोच के एकदम आए हो कि हाँ जाना ही तो जाना ही जाना है? जाना है तो जाना ही है। हाँ। आशीष सर कुछ कहते हैं? नहीं, अभी तो फर्स्ट डे है हमारा। अच्छा, फर्स्ट डे है। कौन बहुत लंबे समय से आशीष जी के पास रह रहा है? आप हैं? आशीष जी जब कुश्ती कड़मबाज करते हैं तो मार भी लगाते हैं क्या? जी सर। ज़्यादा नहीं, फिर भी अच्छे रास्ते पे लाने के लिए थोड़ा बहुत। हाँ। हाँ। क्या सोच के घर से निकले? फौजी बनना है। फौजी बनना है? जी सर। बन के निकलना है? बन के निकलना है। अग्निवीर को कैसे देखते हैं? अब अग्निवीर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके कोई लिए। शब्द नहीं है, तोड़ के रख दिया। शब्द नहीं रहेगा साहब। जब देश के नेता कुछ करना चाहें तभी तो कुछ होगा। अभी ज़रा बच्चियां देख लीजिए, इनकी भी उम्र मुझे लगता है कि लगभग 15 से 17 के बीच में होगी, ज़्यादा उम्र नहीं होगी, लेकिन फिर भी घर से सुबह उठ के और यहाँ पे आके और किस तरह से प्रैक्टिस कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं देखने का। क्या नाम है? कल्पना कशीरा। कितना उम्र होगा आपका? 15 साल। क्या सोच के घर से निकल गई? कुछ करना है अपने दम पे। हाँ। घर वाले नहीं कहते कि कहाँ जा रही हो नहीं, बेटिया? घर वाले तो हिम्मत देते हैं। हाँ। घर वाले कुछ नहीं कहते हैं। हाँ। तो आर्मी में जाना है? हाँ, आर्मी में कोशिश तो है जाने की पूरी। कोशिश है? मतलब जाना तो है ही। जाना है। क्या नाम है आपका? रुखसार खातून। रुखसार। क्या घर से यही सोच के निकला कि आर्मी में जाना है? हाँ, कुछ तो करना है। हाँ। सुबह कितने बजे आ जाते हो? सुबह हम लोग 5 बजे आ जाते हैं। 5 बजे? और जाना कितने बजे होता है? जाना हम लोग का तो स्कूल मतलब 7 बजे स्कूल लग रहा है, इसीलिए हम लोग सुबह ही मतलब चले जाएंगे, 6:30 बजे चले जाएंगे। कौन सी क्लास में? 11th में। 11th में है। तो मतलब एकदम सोच ही लिया कि हाँ जाना ही है। हाँ, कुछ तो करना है। कुछ तो करना है। घर वाले नहीं कहते कि बेटा कहाँ जा रहे नहीं, हो? घर वाले नहीं कहेंगे, बढ़ाने मतलब बोलते हैं कुछ करो गांव के लिए, घर के लिए। हाँ। अच्छा, ये मन नहीं करता कि अब सोएं, इतना सवेरे क्यों उठ रहे हैं? नहीं, कभी कुछ करना है तो कुछ पाना तो कुछ खोना पड़ेगा ही। हाँ, तो इसलिए। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर आपसे आगे मिलते हैं।